हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाले सर पर। तो हम अध्याय एक पढ़ रहे थे जिसमें हमने थ्योरी वाला पार्ट सीखा था और बहुत सारी संख्याओं के बारे में पता करा था। और हमने ये सीखा कि जो सभी टाइप की संख्याएं हैं उनका जो संग्रह होता है वो आपके पास वास्तविक संख्याएं कहलाती है, यानी कि रियल नंबर कहलाती है। और फिर हमने और बात करी थी कि कुल मिला के जो वास्तविक संख्याएं हैं वो आपके पास परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह है। तो चलो मूव करते हैं आगे। आज पढ़ेंगे हम प्रश्नावली 1.3 और हम देखेंगे कि दशमलव प्रसार जो परिमेय संख्याओं का होता है वो कैसे होता है आपके पास। तो हमने थ्योरी वाले पार्ट में सीखा था कि जो परिमेय संख्या होती है उनका दशमलव प्रसार आपके पास या तो शांत होगा या फिर अशांत होगा, यानी कि अनवसानी आवर्ती होगा। तो चलो उसी के अंडर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। परंतु आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो चलो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके पास 36/100, यानी कि आपको 36 को भाग देना है। किससे? 100 से भाग देना है। 36 को 100 से भाग दोगे जब आप, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये छोटा है तो यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे, डेसिमल की लगी 0, 100 तिया आपके पास होता है 300। जब इसको घटाओगे तो कितना मिला आपको? 60। जब डेसिमल लगा रखा है तो 0 लगा सकते हैं, 100 छिका 600। तो यहाँ पे आपके पास शेष फल क्या आया? शून्य आया। तो हमने सीखा था कि जहां पे आपके पास शेष फल शून्य आता हो वो कैसा दशमलव प्रसार होगा आपके पास? वो शांत दशमलव प्रसार होगा। शांत दशमलव प्रसार होगा आपके पास। तो आपके पास 36/100 का जो दशमलव प्रसार है वो कैसा होगा? शांत दशमलव प्रसार होगा। तो सेकंड क्वेश्चन है आपके पास 1/11। 1/11 का मतलब है एक को भाग देना है आपने किससे? 11 से। तो डेसिमल लगाओ, डेसिमल की 0 लगी, फिर भी छोटा है तो यहाँ और 0 लगानी पड़ेगी, ये 0 लग गई। और 11 नमा होता है आपके पास 99। और जब इसको घटाओगे तो फिर से वही एक मिला आपको। डेसिमल लगाया है तो एक 0 लगा सकते हैं, परंतु फिर भी छोटा है तो यहाँ भी 0 लगानी पड़ेगी, तभी यहाँ इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो 11 नमा होता है आपके पास 99। तो आपने देखा कि जहां से आपने शुरू करा था वहीं पे आपको वापस पहुंचा दे रहा है ये भाग जो आपने किया है। तो ये आपके पास कभी भी ना खत्म होने वाला भागफल रहेगा, मतलब भाग रहेगा। तो यहाँ पे शेष फल पुनरावृत्ति हो रही है, एक आ रहा है और 0 के बराबर नहीं है। तो ये कैसा दशमलव प्रसार है? अशांत अशांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार जिसको बोलेंगे आप अनवसानी आवर्ती। इसको क्या बोलेंगे आप? अनवसानी अनवसानी आवर्ती। तो आपने देखा कि यहाँ पे जो एक खंड है उसकी पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार आ रहा है वो 1/11। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 0.090909, और ये आगे तक आता रहेगा आपके पास, मतलब ये कभी भी खत्म नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे आपके पास जो खंड पुनरावृत्ति हो रही है जिसकी वो 09 है, तो आपको इसको कैसे लिखना है मैथमेटिकल फॉर्म में? वो लिखेंगे हम 09 बार। इसका मतलब है कि जो 09 है वो आपके पास खंड बार बार रिपीट हो रहा है। तो 1/11 का वैल्यू क्या है आपके पास? 0.092, सॉरी 09 बार। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। ये सिंपल भाग करने का है जो आपने छोटी क्लासों में भी सीखा है, परंतु यहाँ पे आपने ये ध्यान रखना है जहाँ पे शेष फल शून्य आएगा वो शांत दशमलव प्रसार होगा, और जहाँ पे नहीं आएगा वो आपके पास अशांत दशमलव प्रसार होगा, जिसको क्या बोलेंगे आप? अनवसानी आवर्ती बोलेंगे। और मैंने आपको थ्योरी वाले पार्ट में सिखाया था कि जो परिमेय संख्या होती है उनका दशमलव प्रसार आपके पास क्या रहेगा? या तो शांत रहेगा या फिर अशांत दशमलव प्रसार, जिसको अनवसानी आवर्ती भी बोला जाता है। और जो आपके पास अपरिमेय संख्या होगी उनका दशमलव प्रसार आपके पास क्या होगा? उनका दशमलव प्रसार आपके पास अनवसानी अनावर्ती होगा। तो एमसीक्यू में पूछा जाता है ये एग्जाम में, तो आपने ये ध्यान में रखना है।
तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है आपके पास ये वाले 4 सही 1/2 1/8। पहले इसको आपने ये मिश्रित भिन्न दी आपको, इसकी साधारण भिन्न बनानी है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आती होगी मिश्रित भिन्न की साधारण भिन्न बनानी। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 4 8 32 और ऊपर वाला जोड़ दो, तो ये बन जाएगा 33/8। तो इसका मतलब है 33 को भाग देना है आपने किससे, 8 से। तो 8 का 32, तो कितना मिला आपको, घटाओगे तो 1 मिला, डेसिमल लगाया, डेसिमल की 0 लगी, 8 एकम 8, बचा कितना 2, डेसिमल लगाया है तो 0 लगा सकते हैं, 8 दूनी 16 होता है। और घटाओ तो कितना मिला आपको 4, डेसिमल की वजह से एक 0 लगा सकते हैं, 8 पंजा 40। तो आपने यहाँ पे देखा कि शेष फल आपके पास क्या मिला, शून्य मिला। तो ये कैसा दशमलव प्रसार है आपके पास, यह है शांत दशमलव प्रसार है आपके पास। ये आपके पास कैसा दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है। सिमिलरली आपके पास ये चौथा क्वेश्चन है, 3 को भाग देना है आपने 13 से, डेसिमल लगाओ, डेसिमल की 0 लगी, 13 दूनी होता है आपके पास 26। और जब इसको घटाओगे तो क्या मिला, तो ये डेसिमल की वजह से 0 लगा सकते हैं, 13 तिया 39 होता है 39, घटा दो 1 मिला। तो आप डेसिमल की वजह से एक 0 लगा सकते हैं, फिर भी छोटा है तो आपको एक 0 यहाँ भी इंट्रोड्यूस करनी है, तभी आप यहाँ पे 0 लगा सकते हैं। 13 सत्ता 91, 91। तो क्या मिला आपको घटाने के बाद, ये मिला आपको 9, डेसिमल की वजह से एक 0 लगा सकते हैं। 13 सत्ता 91, तो 13 छिक्का से जाएगा, 13 छिक्का 78। तो कितना मिला आपको, ये मिलेगा आपको 12। तो डेसिमल की वजह से एक 0 लगा सकते हैं, तो कितना आएगा, 13 नमा 117। तो यहाँ पे कितना मिला 3। आपने देखा कि आपने 3 से ही शुरू किया था और 3 पे ही पहुंच गए। तो ये वाला भी आपके पास शेषफल कभी भी यहाँ पे शून्य नहीं आएगा, परंतु ये वाला खंड पुनरावृत्ति हो रही है इसकी, 2 3 0 7 6 9। तो आपके पास 3/13 का दशमलव प्रसार कैसा आया, इसको लिखेंगे आप अशांत दशमलव प्रसार। इसको क्या लिखेंगे, अशांत दशमलव प्रसार। तो क्या मिला आपको, ये 3/13, 0.230769, ये बार लगा दो इसके ऊपर। तो ये इसका मतलब है कि ये खंड आपके पास पुनरावृत्ति हो रही है इसकी। तो ये कैसा दशमलव प्रसार है, अनवसानी आवर्ती। इसका दशमलव प्रसार कैसा है, अनवसानी आवर्ती। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं आपकी समस्याओं का समाधान ढूंढने का पूरा प्रयास करूंगा। तो चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये वाला, पांचवा 2/11। तो मतलब आपने 2 को भाग देना है किससे, 11 से। डेसिमल लगाओ, डेसिमल लगाने से क्या हो गया, यहाँ पे 0 आएगी, 11 एकम 11। तो घटाओगे तो कितना मिला आपको, 9 मिला। और 0 लगा सकते हैं, तो 11 8 88 हो गया। तो क्या मिला आपको, दोबारा से घटाने पे 2, मतलब जहां से शुरू किया था वहीं पे पहुंच गए। तो ये अशांत दशमलव प्रसार रहेगा आपके पास, अशांत दशमलव प्रसार, जिसको क्या बोलेंगे आप, अनवसानी आवर्ती। अनवसानी अनवसानी आवर्ती बोलेंगे इसको। इसका दशमलव प्रसार आपके पास अनवसानी आवर्ती रहेगा। तो 2/11 का दशमलव प्रसार कैसे लिखेंगे, 0.18 बार। तो यहाँ पे ये 18 जो खंड है ये दोबारा से यही मिलेगा आपको, क्योंकि आपने जब 11 से भाग दिया 2 को तो 0.18 मिला। तो पुनरावृत्ति हो रही है यहाँ पे किसकी, शेष फल की। तो यहाँ पे फिर से डेसिमल लगाने की वजह से 0 लग सकता है, फिर से वही बात आएगी आपके पास। तो ये 18 जो खंड है इसका क्या हो रहा है आपके पास, रेपिटेशन हो रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, अनवसानी आवर्ती। तो नेक्स्ट है आपके पास 329 को आपने भाग देना है किससे, 400 से।
तो डेसिमल लगाओ, डेसिमल की लगी 0, 408 होता है 3200। तो कितना मिला आपको? 90 मिला। डेसिमल की वजह से एक 0 लगा सकते हैं। 400 दुनी होता है आपके पास कितना? 800। जब घटाओगे तो कितना मिला? 100 मिला। डेसिमल की वजह से 0 लगा दो तो फिर से वही बात आएगी। 400 दुनी होता है आपके पास 800। तो इसको जब घटाओगे तो क्या मिला? 200। डेसिमल की वजह से एक 0 लगा सकते हैं। तो 450 होता है आपके पास कितना? 2000। तो यहाँ पे आपके पास शेषफल क्या मिला? शून्य मिला। तो ये कैसा दशमलव प्रसार है आपके पास? ये आपके पास दशमलव शांत दशमलव प्रसार है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। तो आपको मैंने एक चीज सिखाई थी कि जो परिमेय संख्या होती है, उससे पहले आपको मैंने ये बताया था पिछली एक्सरसाइज में, जो पूर्णांक है वो किस चीज का संग्रह है आपके पास। तो मैं यहाँ भी बता देता हूं आपको। नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसको। तो मैंने आपको बताया था कि जो पूर्णांक होता है आपके पास, पूर्णांक पूर्णांक जो होता है वो आपके पास, ये अगर संख्या रेखा की बात करूं मैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, और इधर को आपके पास ऋणात्मक संख्याएं होती है लेफ्ट साइड में। तो अगर हम बात करें तो पूर्णांक किसका समूह है आपके पास? ये नेगेटिव नंबर है, यानी कि ऋणात्मक संख्या। और यहां से आगे क्या बोलेंगे आप इसको? पूर्ण संख्या। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें पूर्ण संख्या को, तो यहाँ पूर्ण संख्या में अगर मैं ये वाला पोर्शन कंसीडर करूं तो ये क्या है आपके पास? प्राकृत संख्या है। ये आपके पास प्राकृतिक संख्या है। तो अगर मैं प्राकृतिक संख्या के अंदर बात करूं तो यहाँ पे सम संख्या भी है आपके पास। तो प्राकृतिक संख्या के अंदर क्या है आपके पास? सम संख्या है, और विषम संख्या भी है, भाज्य संख्या भी है, अभाज्य संख्या भी है। तो मतलब पूर्णांक, सभी पूर्णांक में जो है आपके पास ऋणात्मक संख्या और पूर्ण संख्या आती है। और पूर्ण संख्या के अंदर प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ये सारी संख्याएं शामिल है। तो कुल मिला के हम इस पूरे को क्या कंसीडर करते हैं? पूर्णांक कंसीडर करते हैं। तो पूर्णांक में जो ये आपके पास संख्याएं होती है, इनको आप क्या बोलेंगे? इनको आप क्या मान सकते हैं? इनको आप मान सकते हैं परिमेय संख्याएं। क्यों मान सकते हैं इनको परिमेय संख्याएं? क्योंकि इनके बटे में कुछ भी नहीं है, तो इनके बटे में मैं अपनी ओर से 1 लिख देता हूं। तो सबके बटे में 1 लिख दिया तो किस फॉर्म में आ गया? ये p/q के फॉर्म में आ गया। और जहां पे आपके पास q नॉट इक्वल टू 0 है। तो अब आपने देखा कि ये सारी चीजें प्राकृतिक संख्या है, चाहे पूर्ण संख्या, चाहे सम, चाहे विषम, ये सारी संख्या इंक्लूड होगी पूर्णांक के अंदर। और पूरे पूर्णांक को क्या बोलेंगे हम? परिमेय संख्या बोलेंगे। तो यानी कि जो सारी संख्याएं हैं यहाँ पे, वो क्या कहलाएगी? यहाँ पे परिमेय संख्या कहलाएगी, जो अभी तक हमने बात करी। चाहे वो चाहे सम संख्या है, चाहे विषम संख्या है, चाहे भाज्य संख्या है, चाहे अभाज्य संख्या है। परंतु यहाँ पे कुछ संख्या ऐसी भी होती है, जैसे √2, √3, √7, एक्सपोनेंट फंक्शन और पाई। ये सारी जो है ये परिमेय संख्या नहीं है, ये जो मैंने यहाँ पे लिखी। तो ये क्या है आपके पास? ये आपके पास ये वाली संख्या क्या है? ये आपके पास अपरिमेय संख्या है। तो कुल मिला के हम क्या बोल सकते हैं? अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या का जो संग्रह होता है, उनको क्या बोलेंगे आप? उनको बोलेंगे आप वास्तविक संख्याएं हैं। क्या है ये? वास्तविक संख्याएं हैं। तो मुझे उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।